भागवत महापुराण की जय। आप सभी लोग तृतीय स्कंद की बहुत ही सुंदर कपिलोपाख्यान श्रवण कर रहे थे। माता देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ और उनकी 9 कन्याएं और एक पुत्र जो साक्षात भगवान नारायण कपिल देव के रूप में उत्पन्न हुए। बोल कपिल देव महाराज की। बेटियों का विवाह हो गया। कर्दम मुनि ने सोचा कि घर में अब रहना ठीक नहीं है, बेटियों का विवाह हो चुका है, अब चल करके भगवान का भजन करना चाहिए। कपिल देव का भी जन्म हो चुका है। कर्दम मुनि तो भगवान का भजन करने के लिए प्रस्थान कर गए। अब घर पर जो है देवहूति माता और कपिल मुनि रहते हैं। देखिए एक बात बताएं आपको, अधिकतर क्या होता है, लोग घर तभी छोड़ते हैं जब घर की परिस्थिति मन के अनुकूल नहीं होती है, मन के प्रतिकूल होती है। लेकिन घर छोड़ना कब चाहिए? जब घर की परिस्थिति अनुकूल हो, तब आपको अगर वैराग्य हो जाए तो समझो आपको उच्च कोटि का वैराग्य है। और आपकी स्थितियां प्रतिकूल हो गई, तब आपने परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, समझो वैराग्य ठीक नहीं है। महामुनि कर्दम जी के सब कुछ अनुकूल था, परम तपस्वी थे, सब कुछ तपस्या के बल पर उन्होंने प्राप्त कर लिया था। ऐसा विमान प्रकट कर दिया जो आज तक कभी भी कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया। और जिसका पुत्र साक्षात भगवान नारायण हो, अब वो बताओ घर छोड़ दे। कहने का आशय यह है कि आपका पुत्र कितना भी आपकी सेवा क्यों ना करता हो, लेकिन जब आपका वनप्रस्थ का समय हो जाए तो आपको फिर जो है घर परिवार से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। कर्दम मुनि जो थे भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन देवहूति माता ने अपने बेटे को प्रणाम किया। देखिए पहले बेटे को प्रणाम करके बोली कि बेटा मैं जानती हूं तू कोई साधारण बेटा नहीं है, कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात भगवान का ही अवतार है। आज मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, मन बहुत विचलित हो रहा है, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूं। देवहूति माता जो पूछती हैं उसको आप लोग सुने। निर्वीणा नितराम भूमन संदिंद्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमा प्रभु। देवहूति माता कहती हैं कि हे प्रभु, प्रभु कहा है बेटे को, हे प्रभु संसार में जितना सुख है, इतनी सुख की आकांक्षा कोई दूसरी स्थिति मेरे अतिरिक्त नहीं कर सकती, क्योंकि जहां मैं पैदा हुई वो मेरे पिता साक्षात मनु और शत्रुपा थे, सारी सुख सुविधाएं थी। महाराज की बेटी थी जिनका एक छत्र केवल मात्र भूमंडल पर राज था।
और उसके बाद मेरा जिनके साथ में विवाह हुआ वो कोई साधारण नहीं थे, साक्षात परम तपस्वी कर्दम मुनि प्राप्त हुए, जिन्होंने अपने तपस्या के बल पर ऐसा विमान प्रकट किया जो अद्भुत था। परम योगी विमान, परम योगी संत, ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकती कोई हमारे अतिरिक्त। मुझे इतने सुख और सुविधा प्राप्त हुए, लेकिन आज ही मेरा मन जो है इन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं हुआ। मन में आज भी भूख सी लगी रहती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन में अतृप्तता है, आकांक्षाएं हैं, ये आज भी मेरी पूरी नहीं हुई। ये मन अपूर्ण अपूर्ण क्यों अनुभव करता है, इसको हम जानना चाहते हैं। जिससे हम सभी के साथ में भी ऐसा ही होता है कि सोचते रहते हैं कि ये काम हो जाएगा, इसके बाद जो है भगवान का भजन करने लगेंगे, फिर सोचेंगे दूसरा विचार बना लेंगे कि नहीं नहीं अभी तो जो है अब बेटे की शादी हो गई, पोता देख लें, फिर पोते की शादी हो जाएगी, फिर पर पोता देख लें। तो मन में कभी पूर्णता तो आती ही नहीं। चलो घर परिवार से परिपूर्ण हो गए, अब भगवान का भजन करना चाहिए। इसी प्रकार सुख सुविधाओं के भी, सुख सुविधाओं में भी यही होता है कि चलो भाई अच्छा घर मकान बन जाए, अच्छा घर मकान बन गया, फिर कहो चलो इसमें एसी भी हो जाए, एसी लग गई, फिर कहोगे अच्छी कार भी हो जाए, फिर कार भी होगी, फिर चलो एक मकान और बनवा लें, तो एक प्लाट और खरीदोगे। तो मन में अपूर्णता बनी ही रहती है, कभी ये परिपूर्ण नहीं होता है। हम ये जानना चाहते हैं प्रभु कि ये मन परिपूर्ण अनुभव क्यों नहीं करता है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो क्योंकि आप साक्षात भगवान हैं। आज मैं अपना बेटा मान करके आपसे बात नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो भगवान मान करके आपसे बात पूछ रही हूँ, मुझे बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा मैया तू सही कह रही है। बड़ा अद्भुत कपिल मुनि ने जो उपदेश दिया, जो सांख्य शास्त्र लिखा गया, सांख्य योग का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और यह उपदेश 8 अध्यायों में वर्णित है, भागवत में 8 अध्यायों में। कपिल मुनि कहते हैं मैया हमने मन को जो है अपूर्ण वस्तुओं में जोड़ रखा है, इसीलिए पूर्णता का ये अनुभव कर ही नहीं पाता। कभी आप कोई भी सुविधा ले लीजिए संसार की, वो अपूर्ण ही है, उसका किसी ना किसी समय नाश हो जाना है, समाप्त हो जाना है। उसकी एक अवधि है, निश्चित समय है कि इतने समय तक चलेगा, इसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म, मतलब सीमा समाप्त, इसकी वैधता जो है समाप्त हो जाएगी। चाहे दवाई हो, चाहे अन्य कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो संसार की, ये शरीर ही क्यों ना मान लीजिए, शरीर की भी एक वैधता है कि 100 साल तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से पंखा हो, चाहे लाइट हो, अन्य कोई भी वस्तु हो संसार की, उसकी एक सीमा, निश्चित सीमा है कि वो इतने समय तक ही रहेगी और इसके बाद वह समाप्त हो जाएगी। बहुत सी कंपनियां भी गारंटी और वारंटी देती हैं कि मोबाइल 1 वर्ष तक चलेगा, अगर इससे पहले खराब होता है तो हम बदल देंगे आपका। फिर वो 1 साल चलता भी है, कभी कभी 1.5 साल चल जाता है। अगर आपने सुरक्षा से रखा 1.5 साल चल गया। तो आज जो है देवहूति मैया ने जो पूछा उसका उत्तर दे रहे हैं कपिल मुनि की संसार की कोई भी वस्तु हो, उसकी एक निश्चित सीमा है, उस अवधि तक ही चलेगी, उसके बाद वह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम जो अपने मन को अपूर्ण वस्तुओं में लगा रखे हैं, तो मन पूर्णता का अनुभव कहां से करेगा।
जब तक अपने मन को हम परिपूर्ण में नहीं जोड़ेंगे तब तक मन पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकता है। हमने सोचा कि भाई हम अपने घर मकान बनवा लेंगे, उसके बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन तब भी सुख नहीं प्राप्त होता है, तब भी पूर्णता नहीं आती है, क्योंकि मालूम तो किसी दिन लाइटें नहीं आई तो गर्मी में लेटे हुए हैं। तो इसीलिए पूर्णता से मन जोड़ने पर ही परिपूर्णता का अनुभव करेगा। तो पूर्ण है कौन? तो पूर्ण तो संसार में केवल मात्र केवल एक ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो परिपूर्ण केवल मात्र परमात्मा है, और जब तक अपने मन को हम उसमें नहीं जोड़ेंगे, उस परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक यह मन हमेशा पूर्णता का ही अनुभव करेगा। संसार की चाहे आप कोई वस्तु जुटा लेना, लेकिन वो पूर्ण सुख पूर्ण आनंद आपको नहीं दे सकती है। केवल पूर्ण आनंद कोई अगर दे सकता है तो केवल मात्र वह परमात्मा ही है। आप कुछ भी प्राप्त कर लेना, अगर आप सोचें कि इसके बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये काम होने के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हमारा काम बन जाए, भगवान उस काम को बना देंगे आपके, लेकिन उसके बाद भी आपका मन कहेगा ये काम तो हो गया, अब इसके बाद ये काम हो जाए। अब देवहूति मैया ने पूछा कि बेटा उस परमात्मा में मन तो लगता ही नहीं है। जब भी लगाने की कोशिश करते हैं तब ये इधर उधर भाग जाता है। क्या करें बेटा, कैसे लगेगा यह मन परमात्मा में, कैसे उस परिपूर्ण से हम मिल पाएंगे, ये हमारा मन कैसे पूर्णता का अनुभव करेगा, बताने की कृपा करें। तो आज कपिल मुनि कहते हैं मैया मन ही एक ऐसा है जो परमात्मा से मिला सकता है, मन ही एक ऐसा है जो परिपूर्णता का अनुभव करा सकता है, और मन ही ऐसा है जो नरक ले जा सकता है, दुख का भागी बना सकता है, और मन ही एक ऐसा है जो दुखों में हमको डाल सकता है, बंधन का कारण बन सकता है। बंधस्य मोक्षस्य कारणम, बंधन और मोक्ष का दोनों का कारण केवल मात्र मन ही होता है। जैसे चाबी ताले की कितनी होती है, एक ही तो होती है, उसके स्वरूप अलग अलग बना दिए जाए उसकी बात अलग है, लेकिन ताले की चाबी तो विशेष रूप से एक ही होती है ना। और जहां आपने ताला लगाया ऐसे करके इधर चाबी घुमाई तुरंत ताला बंद हो गया, और इधर से ऐसे घुमा दी मान लीजिए ताला खुल गया। चाबी एक है, खोलने वाली भी वही है और बंद करने वाले भी वही चाबी है। इसी प्रकार से हमारा मन है, यही हमको बंधन में डालता है और यही हमको जो है बंधन से मुक्त करने वाला है। बंधन का और मोक्ष का दोनों का कारण केवल मात्र मन है। अगर मन को भगवान में लगा दिया जाए तब जो है हमारा मन परिपूर्ण सुख का अनुभव करेगा। तो परमात्मा से कैसे लगेगा मन? तो परमात्मा से मन ऐसे लगेगा जो परमात्मा के भक्त हैं, रसिक जन हैं, पहले उनका संग कीजिए। जब तक उस परमात्मा के रसिक जनों का संग नहीं करोगे तब तक ये मन कभी भी उस परमात्मा में लगने वाला नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जब उनके साथ आप रहना प्रारंभ करोगे तो धीरे धीरे वो आप अपनी रंगत में आपको रंग लेंगे।
में हरे राम कहीं कीर्तन हो रहा है तो आपका भी मन करेगा चलो थोड़ी देर बैठ लिया जाए, सुन लिया जाए। कहीं भगवान की प्रार्थना हो रही तो आपका भी मन करेगा कि चलो थोड़ी देर बैठ करके सुन लेते हैं। कहीं कथाएं हो रही है तो आपका भी मन करेगा थोड़ी देर बैठ के सुन लेते हैं। इस प्रकार जब बार बार कथाओं को सुनोगे, बार बार भगवान के कीर्तन को करोगे तो एक ना एक दिन मन में अपने आप द्रव्यता आ जाएगी। जैसे लोहा कभी ना कभी तो गर्म होगा, आग में डाले रहोगे तो अगर आग में लोहे को डाले रहोगे तो कभी ना कभी तो गर्म होगा। जब गर्म होगा तभी लोहे पर आप सिर हथौड़े की चोट करो, विवेक के हथौड़े की चोट करो। इसी प्रकार जब मन में द्रव्यता आ जाए तो तुरंत विवेक के हथौड़े की चोट करो मन पर और कहो कि जिन भगवान के नामों को सुनकर के, भगवान के प्रभाव को सुनकर के इतना प्रफुल्लित हो रहा है, जब भजन करने की बारी आती तब तू इधर उधर भाग जाता है। भगवान का ध्यान करो, मन से बार बार कहो तो मन कभी ना कभी आपका मन अपने आप परमात्मा में लग जाएगा। एक बार की बात है, तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे और रामायण लिखते समय प्रसंग चल रहा था। जो गौतम की पत्नी अहिल्या थी उनकी विषय की बात चल रही थी। अहिल्या के पास कोई पशु पक्षी कुछ भी नहीं जाते था, कोई जाता उधर देखता भी नहीं था। और अहिल्या एक पाषाणवत मूर्ति में परिणित हो चुकी थी, बन चुकी थी, पाषाणवत हो चुकी थी, अर्थात पत्थर की हो चुकी थी। लेकिन भगवान राम कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। देखिए पहले जहां कोई जाता नहीं हो, जहां की वृक्षावली भी सूख करके एकदम मुरझा गई थी, ऐसा लगता था हजारों वर्ष पूर्व पहले यहाँ कोई आश्रम रहा होगा और यहाँ का उजड़ा हुआ आश्रम है। जहां राक्षस तक जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमात्मा उस अहिल्या की मूर्ति को देखा। भगवान ने तुरंत गुरुदेव से पूछा, विश्वामित्र जी से, कि महाराज जी कौन है। तब उन्होंने पूरी कहानी विस्तार पूर्वक बताई कि ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, ये तो महाराज राम ये आपका ही इंतजार कर रहे हैं। और तुरंत राम जी उनके पास में गए। जैसे ही भगवान ने अपना चरण का स्पर्श कराया, तुरंत अहिल्या जो थी उस पाषाण वश से एकदम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गई और सीताराम करने लगी। राम राम कहते हुए उठी, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तो अपने पति लोक को जाओ। और अहिल्या अपने गौतम पुनः अपने महर्षि के पास में पहुंच गई। जहां कोई जाना पसंद ना करता और वहां भगवान जाकर के उसको तार दिया, उसे पुनः मुक्ति प्रदान कर दी। और ये कथा को कहकर लिख करके तुलसीदास के मन के अंदर द्रव्यता आई। तो द्रव्यता आने पर तुरंत उन्होंने मन को समझाया, अरे सठ मूर्ख, आज तू भगवान की कथाओं को सुनकर के प्रफुल्लित तभी हो रहा है, जब भजन करने की बारी आती है तब तू इधर उधर भाग जाता है। इसीलिए जब भी मन में द्रव्यता आए तुरंत मन को फटकारो, डांट लगाओ कि अरे भगवान का भजन कर। देवहूति मैया ने पूछा, महाराज प्रभु ये बताने की कृपा करें कि संतों का स्वभाव, संत होते कौन है। क्योंकि समाज में एक बड़ी विडंबना है कि अगर कहीं असली संत को हम लोग नकली समझ लें तो बड़ी दिक्कत है, और कहीं अगर नकली संत को असली समझ ले तब भी बड़ी दिक्कत। तो संत को कैसे पहचाने। तो जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया है उसे आप ध्यान से सुने। जो संत की पहचान बताई गई है उसे ध्यान से सुनिए। तितिक्षवा करुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। उन्होंने 5 लक्षण बताए हैं और जिसके अंदर 5 लक्षण आपको दिखाई पड़े
समझना यही संत है और इसी का संग करना हमारे लिए श्रेयकर होगा, हमारे लिए कल्याणकारी होगा। आप कभी वस्त्रों पर मत जाना, कभी चंदन तिलक पर मत जाना, ठीक है। बस ये 5 लक्षण देखने की कोशिश करना। जिस मानव के अंदर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के अंदर ये 5 लक्षण हो तो समझ लेना कि परम संत हैं। कौन कौन से? तितिक्षुवा। तितिक्षुवा मतलब होता है द्वंद्वों से मुक्त। द्वंद्व अर्थात सुख और दुख से जो मुक्त हो जाए वो संत है। बहुत बड़ी बात है। कौन सुख दुख से मुक्त हो पाता है? जो परम संत होते हैं उन्हें ना किसी प्रकार का सुख, वो किसी प्रकार की छोटी मोटी चीजें अगर उनको मिल जाती है तो वो सुख भी नहीं मनाते हैं, प्रफुल्लित नहीं होते हैं। अगर उनका कोई छोटा मोटा अपमान कर दिया तो वो दुखी भी नहीं होते हैं। सुख दुखों से जो मुक्त हो जाए वही संत है। दूसरी बात कही है तिक्षुवा करुणिका। इन संतों के अंदर करुणा बहुत होती है। ये किसी को अगर बीमार देख लेते हैं, चाहे इनके ऊपर कोई आरोप क्यों ना लगा दें, कभी कभी कई बार क्या होता है, जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ रास्ते में और आदमी पड़ा हुआ है तो लोग क्या करते हैं उसके बगल से निकल जाएंगे, ऐसे करके घूम कर गाड़ी घुमा करके दूर से निकल जाएंगे उसके। अब वो पड़ा हुआ, इससे रक्त बह रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है, लेकिन छूने की हिम्मत नहीं होती किसी की, भैया कि हमारे ऊपर ना आरोप आ जाए, किसी ने किया होगा ये। लेकिन जो परम संत होते हैं वो इन चीजों का विचार नहीं करते हैं। वो उस वक्त केवल और केवल मात्र उस इंसान की, उस व्यक्ति की जीवन बारे में सोचते हैं कि इसका भैया कैसे कल्याण होगा, इसे तुरंत इसको हॉस्पिटल लेके चलो जिसके इसका जो है कल्याण हो जाए, इसको जीवन प्राप्त हो जाए। ये अपने जीवन के लिए भीख मांग रहा है, आगे जो होगा प्रभु कृपा। जिसके अंदर अत्यंत करुणा हो, समझ लो कि यह संत है। अगर उनका अपमान भी कर दो वो आपके साथ में बुरा ना करें, समझो कि ये संत है। दूसरी बात, तीसरी बात कही गई है, 2 चीज समझ चुके होंगे आप लोग। पहली बात सुख दुख से मुक्त होना, दूसरी बात अत्यंत करुणा होना, और तीसरी बात कही गई है सुहृद सर्वदेही नाम। सुहृद मतलब होता है सबको अपना जैसा समझे। सर्वदेही, जिस प्रकार हमको कोई अगर झापड़ मारे तो चोट लगती है, दर्द होता है, अपमान महसूस होता है, उसी प्रकार अगर हम किसी को मारते हैं तो उसको भी दर्द होता है, उसका भी अपमान होता है, उसको भी दुख लगता है। अगर मान लो आपके दांत ने जीभ काट दी, अचानक खाना खा रहे हो, कहीं जीभ थोड़ी सी कट गई, तो क्या कहते हैं, चलो के बाद नहीं, दांत ने जीभ काटी है। दांत भी हमारे अपने हैं, जीभ भी हमारी अपनी है। कभी भी ऐसा तो नहीं करते हथौड़ा उठाया चलो दांत तोड़ देंगे आज, ये बहुत जो है दुराचार करते हैं हमारी छोटी सी जीभ पर। इतनी कोमल जीभ, इतने कठोर ये दांत, और जब देखो तब काटते रहते हैं। कभी ऐसा किसी ने किया कि हथौड़े उठा के दांत तोड़े हो? क्योंकि आप जानते हो कि अगर दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द हम ही को होना है, और जीभ कटी है तब भी दर्द हम ही को हो रहा है। इसलिए कभी भी संत लोग जो होते हैं कभी भी अपने दूसरे व्यक्ति को पराया नहीं समझते, अपना ही सुहृद मानते हैं। यही भी हमारा यह एक अंग है। अजात शत्रु, इनका कोई शत्रु नहीं होता है। शांता साधु भूषणा, और ये शांत रहते हैं हमेशा। इस प्रकार के अगर 5 लक्षण वाला जो व्यक्ति दिखाई पड़े तो समझा ये परम, तो समझना ये परम संत है। और इसके साथ में अगर हम रहेंगे तो पक्की बात है हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई इसमें रोक टोक किसी प्रकार का जो है विस्मय नहीं है, कल्याण होना ही होना है 100%। बोले गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की।